तो ये सफ़र मुझे ख़त्म करना पड़ रहा है यहाँ पे। अभी मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में। अभी यहाँ से मैं नाश्ता करूँगा, नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह फिर यहाँ से निकलते हैं। और आज जितना ज़्यादा सफ़र हो सकेगा उतना ज़्यादा सफ़र करेंगे इंशाल्लाह। फिर यहाँ से नाश्ता करके मैं निकलने लगा हूँ। अभी बज रहे सुबह के 5 और आज है 16 जून। तो इंशाल्लाह अपने सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं। तो नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है। अभी मैं फैज़ाबाद की तरफ जा रहा हूँ, फिर वहाँ से मरी जाऊँगा और मरी से आगे इंशाल्लाह अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो मैं मरी पहुँच चुका हूँ। जैसे ही मैं मरी पहुँचा हूँ, मरी में अच्छी खासी बारिश हुई है। अभी यहाँ पे बारिश बंद हो गई है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया है। बाकी चलते हैं, मरी को घूमते हैं और फिर उसके बाद अपना आगे का सफ़र जारी रखते हैं। अभी फिर से हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मुझे ये डर है कि फिर से कहीं तेज़ बारिश शुरू ना हो जाए, क्योंकि अगर तेज़ बारिश शुरू हो गई तो यहाँ पे आसपास कोई भी शेड नहीं है जिसके नीचे मैं बारिश से बच सकूं। अल्लाह करे कि इतनी तेज़ बारिश ना हो, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बाकी सफ़र मैंने काफ़ी पैदल कर लिया है, तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर। आगे देखते हैं जहाँ तक पैदल कर सकते हैं। बहुत प्यारा मौसम है। तकरीबन 15 से 16 दिनों की जो थकावट थी वो यहाँ पे मरी में आके तकरीबन पूरी ख़त्म होगी। अब आगे जाके इससे ज़्यादा अच्छा मौसम होगा। ज़्यादातर मस्जिद या होटल में होटल तो मैं मरी से निकल के अभी नथिया गली के पास ही पहुंच चुका हूँ। गाड़ी मिल गई थी एक, जिसने तकरीबन नथिया गली मुझे पहुंचा दिया। यहाँ से नथिया गली 3 से 4 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे जाके घूमते हैं और वहाँ पे एक हाइकिंग है, हाइकिंग भी करते हैं इंशाल्लाह। तो फिर उसके बाद यहाँ से निकलूँगा मैं एबटाबाद के लिए, और एबटाबाद के बाद फिर आगे देखेंगे इंशाल्लाह। और आप ये नज़ारा देखें। तो चलें कंटिन्यू रखते हैं अपने सफ़र को। तो मरी से निकल के मैं अभी नथिया गली पहुंचने वाला हूँ। नथिया गली यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे जाते हैं। मुझे एक गाड़ी मिल गई थी मरी से, जिसने मुझे नथिया गली में छोड़ दिया। अब यहाँ पे नथिया गली थोड़ी बहुत एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे एबटाबाद के लिए और फिर एबटाबाद के आगे अपना सफ़र जारी रखेंगे। तो
थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं नथिया गली को। तो अभी मैं मौजूद हूँ नथिया गली के टॉप पे। पीछे आप मेरे नज़ारा देख सकते हैं और इस तरफ भी देख लें। मौसम भी काफ़ी अच्छा है और आते वक्त रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश फिर से हुई थी। नथिया गली आते वक्त, मरी आते वक्त भी बारिश हुई थी और उसके बाद नथिया गली जब मैं आ रहा था तो तब भी रास्ते में अच्छी खासी बारिश हुई थी। ये आप देख सकते हैं नीचे घर वगैरह बने हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई है। इस वजह से थोड़े बहुत चक्कर भी आ रहे हैं। ऑक्सीजन तो सही है लेकिन थोड़ी बहुत चक्कर आ रहे हैं क्योंकि गाड़ी में आया हूँ चढ़ाई चढ़ के, तो इस वजह से थोड़े बहुत चक्कर आना नॉर्मल है। तो अभी मैं मौजूद हूँ नथिया गली के पास। यहाँ पे चाय पीने लगा हूँ। चाय पीने के बाद तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर आगे नथिया गली पैदल चल के जाऊँगा और वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं कि नथिया गली में क्या क्या है, क्योंकि मैं पहले कभी नहीं आया नथिया गली। वहाँ पे देख के फिर हम कोशिश करेंगे कि एबटाबाद के लिए निकल जाए। रात हमारी एबटाबाद में ही गुजरे, फिर सुबह को इंशाल्लाह वहाँ से आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। मेरे पीछे आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, बहुत ही मज़े का है। इसलिए दिल किया कि यहाँ पे सुकून से चाय पीऊँ, क्योंकि जो दिन मैं गुजार के आया हूँ ना तकरीबन 15 से 16 गर्मी के, सिंध और पंजाब की गर्मी, यहाँ आके बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठूँगा, फिर उसके बाद अपना सफ़र नथिया गली की तरफ कंटिन्यू करूँगा। वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, फिर एबटाबाद चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं नथिया गली पहुँच गया हूँ। अब मैं जाने लगा हूँ अपर नथिया गली की तरफ, जहाँ पे हाइकिंग ट्रैक भी है और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ये काफ़ी चढ़ाई है अपर नथिया गली की तरफ। यहाँ आप ऊंचाई देख सकते हैं, ये देख लें। इस तरफ नीचे और इस तरफ रोड ऊपर जा रहा है। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर और सफ़र है हाइकिंग ट्रैक तक। देखते हैं अगर पहुंच पाए तो हाइकिंग कर लेंगे, नहीं तो फिर एबटाबाद के लिए निकल जाएंगे। लगता है फिर से बारिश होने वाली है, क्योंकि अभी फिर से बादल गरजने लगे। अगर बारिश हुई तो दिन में तीसरी बार ये बारिश होगी। एक बार जब मैं मरी आ रहा था तब हुई थी, फिर मैं नथिया गली आ रहा था तब हुई थी बारिश। अब ये तीसरी दफ़ा शायद बारिश हो। तो ये यहाँ पर नथिया गली के रोड पे एक नया होटल बन रहा है, पता नहीं किस नाम से, लेकिन दरख्त काट के होटल बनाए जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि गर्मी हो गई है। हमारी तरफ सिंध में तो बिल्कुल दरख्त बचे नहीं है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी दरख्त
काट के होटल पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। जितना हो सके यार दरख्तों को बचाएं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आके फील किया है। मैं सिंध का रहने वाला हूँ, वो मुझे पता है वहाँ पे दरख्त नहीं है और क्या हालत होती है गर्मी में। और मैं पंजाब में भी रह चुका हूँ, लाहौर में, तो मुझे पता है पंजाब लाहौर में बहुत ज़्यादा दरख्त है, जिसकी वजह से गर्मी की शिदत में थोड़ी बहुत कमी हो जाती है। और क्या समझा भाई, ये देखें, ये एक और होटल बन रहा है, ये भी सारे दरख्त काट के होटल बनाए जा रहे हैं। पैसे के पीछे हमें पता नहीं चल रहा कि हम कुदरत को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये चीज़ें, ये दरख्त जहाँ पे कम है या जहाँ पे नहीं है, आप उनसे वैल्यू पूछें, आप हमसे वैल्यू पूछें इनका, कि घुटकी में या सिंध में दरख्त कम होने की वजह से कितनी गर्मी होती है। आए, मैं एक जिंदगी की बहुत अच्छी मिसाल देता हूँ आपको। आपको लग रहा होगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत आहिस्ता चल रही है, या जिस उम्मीद से आप सोच रहे उस रफ्तार से नहीं चल रही। आप इस कीड़े को देखें, ये अल्लाह की बनाई हुई ये भी कुदरत है, और दुनिया में सबसे आहिस्ता यही कीड़ा चलता है। हमारी नज़र में देखा जाए तो ये बहुत आहिस्ता चलता है, लेकिन उसकी नज़र में देखा जाए तो वो अपने हिसाब से सही चल रहा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हर किसी को उसकी ताकत के हिसाब से स्पीड दी है, दिमाग दिया है। तो हमेशा अल्लाह का शुक्र करें, और ख़ुद को दूसरों के साथ कंपेयर करने का यही नुकसान होता है कि आप में जो एबिलिटीज़ होती हैं, जो स्किल्स होती हैं, वो आप हमेशा भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे होते हैं यार ये चीज़ दूसरे में है, मुझ में नहीं है। आप हमेशा ये चीज़ देखें कि यार जो चीज़ आप में है वो दूसरों में है या नहीं। जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी है दूसरों को नहीं दी, तो अंदर में, अपने अंदर में जो स्किल्स है, जो भी एबिलिटी है, उसको पहचाने और शुक्र अदा करें। यहाँ पे नथिया गली में आपको बंदर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो यहाँ पे ख्याल करें कि क्योंकि आपके हाथ में जो भी चीज़ होगी वो छीनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको आदत हो गई है। यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं इनको कुछ ना कुछ दे देते हैं। आपके पास अगर कुछ है देने के लिए तो दे दे, नहीं तो दूर ही रहे, वरना आपके हाथ में जो भी होगा वो आपके हाथ से छीना जाएगा। तो अभी मैं आ गया हूँ नथिया गली के अपर पॉइंट पे, और यहाँ पे कुछ चीज़ें घूमते हैं, वाटरफॉल पे भी जाते हैं, और नथिया गली के हाइकिंग पॉइंट पे भी जाते हैं। फिर उसके बाद कोशिश करते हैं कि एबटाबाद पहुँच जाए आज शाम तक, क्योंकि स्टे हमें वहाँ ही करना है। तो नथिया गली में जैसे ही आप आएंगे आपको घोड़े वगैरह भी मिलेंगे सैर करने के लिए। हाँ भाई, सैर करवाते हो? कितने लेते हो? ना करें, चले ठीक है। तो रकम आपने सुन ली, 2500। मैं तो ऐसे ही आ रहा हूँ कराची से, मैंने कहा 2500 भरने, लेकिन अब आप आ रहे, अगर आपको शौक है तो आप घोड़े पे भी चढ़ सकते हैं। तो अभी मैं मौजूद हूँ नथिया गली के वाटर पार्क, नथिया गली के पार्क के सामने, और ये देखिए यहाँ पे छोटी सी जिप लाइन वगैरह लगी हुई है, और जिप लाइन पे साइकिल भी है। ये एक लड़की जा रही है साइकिल पे, और ये दूसरी जिप लाइन भी लगी हुई है। ये भी देखें, जंपिंग पॉइंट भी है, और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ जिप लाइन की साइकिलिंग। वो सामने लड़के अभी जिप लाइन की साइकिलिंग करने वाले, यहाँ से यहाँ से उस तरफ गए, अब वहाँ से वापस आएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक लड़का आने लगा, दोनों आ रहे हैं।
तो ये है नथिया गली का छोटा सा पार्क। इसमें छोटी छोटी सी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि वो जिप लाइन लगी हुई है, और ये साइकिल वाली जिप लाइन है, और छोटी छोटी सी स्टॉल्स लगी हुई हैं गोलगप्पों की, और वो जंपिंग पता नहीं क्या कहते हैं यार, उस पर जंप करते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। ये साइकिल वाली जिप लाइन है, और वो जो है वो नॉर्मल जो जिप लाइन होती है लेकिन छोटी सी है, इस पार्क के ऊपर ही जा रही है, यहाँ से जाके वहाँ तक जाती है। और साइकिल वाली जिप लाइन वो भी यहाँ से स्टार्ट होती है और वो यहाँ तक जाती है, फिर वहाँ से वापस आती है। वो दोनों लड़कियाँ गई हैं वहाँ तक, अब वहाँ से फिर वापस आएंगी। और वो जंपिंग वाला एक छोटा सा बच्चा वहाँ पे जंप कर रहा है। छोटी छोटी सी स्टॉल्स भी है वहाँ पे, छोटा सा स्विमिंग पूल बना हुआ है, ऐसे ही पानी है, और छोटी सी गाड़ियाँ भी हैं बच्चों के लिए यहाँ पे। तो अगर आप नथिया के लिए आते हैं तो इस पार्क में ज़रूर आए। वो सामने देखें, वैसे वो एक लड़का और एक लड़की गए थे, अब वापस आने लगे हैं जिप लाइन से। तो ये था नथिया गली का पार्क। चले अब यहाँ से निकलते हैं, इतना कोई ख़ास चीज़ है नहीं, यहाँ से निकल के देखते हैं अब कौन सी जगह है घूमने वाली है, फिर वहाँ पे जाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टे नहीं करना, यहाँ पे होटल्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। एबटाबाद में जाके कहीं पे स्टे करना है, कोशिश ये करेंगे कि फ्री वाला स्टे हो, नहीं तो फिर देख लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। तो अभी मैं खड़ा हूँ नथिया गली के पार्क में, तो ट्रैफिक पुलिस वाले भाई मिले, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी सलाम दुआ की है और चाय वगैरह का भी पूछा है, लेकिन अभी मुझे निकलना है तो इनको इतना तकल्लुफ़ नहीं दूंगा। भाई का नाम फरहान है। भाई आप यहीं पे मौजूद होते हैं? जी मेरी इधर ड्यूटी आज तक। तो इन जैसे नौजवानों की हमें ज़रूरत है पुलिस में, जो स्ट्रेंजर बंदे को जिसको जानता भी ना हो तो उनसे पूछें और उनकी हेल्प भी करें। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो कहीं भी अगर ऐसे कोई पुलिस वाले आपको मिलते हैं तो उनको ज़रूर सपोर्ट करें। तो अभी नथिया गली से मैं वापस जाने लगा हूँ, चढ़ाई चढ़ के आया हूँ तो थोड़ी सी सांस फूल गई है। यहाँ से अब मैं एबटाबाद जाने की कोशिश करूँगा और रात को वहाँ पे स्टे करूँगा, और ये बंदर अभी भी वहीं पे खड़े हैं। तो चले बढ़ते एबटाबाद की तरफ, मेन रोड पे जाते हैं, फिर वहाँ से कोई गाड़ी देखते हैं। मेरे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए मैं ना नथिया गली की हाइकिंग पे जा सका और ना ही नथिया गली के वाटरफॉल पे जा सका, क्योंकि अभी तकरीबन 5 से 5:30 बज रहे हैं और अभी यहाँ से निकलते हुए मुझे 6 से 6:30 बज जाएंगे, जब तक मुझे गाड़ी मिले, और एबटाबाद जब तक मैं पहुँचूँगा तकरीबन 8 से 9 बज चुके होंगे। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से जल्दी निकलूँ। अगर मैं हाइकिंग या वाटरफॉल पे जाता तो यहीं पे मगरिब हो जानी थी, काफ़ी ज़्यादा देर हो जानी थी, इसलिए मैं यहाँ से निकल गया हूँ। तो इंशाल्लाह वापसी पे अगर इरादा हुआ तो यहाँ पे आऊँगा, नहीं तो फिर नारायण कागान की तरफ से चला जाऊँगा मैं। तो मैं अभी नथिया गली से एबटाबाद पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी मुझे घर से कॉल आई है, तो किसी वजह से पर्सनल वजह
तो ये सफ़र मुझे ख़त्म करना पड़ रहा है यहाँ पे। अभी मैं घर के लिए निकलूँगा। इरादा तो नहीं था यहाँ पे इतने करीब आके सफ़र ख़त्म करने का, लेकिन कुछ मजबूरियाँ आ जाती हैं रास्ते में, तो इस वजह से मुझे ये सफ़र यहाँ एबटाबाद में ख़त्म करना पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह फिर से स्टार्ट करेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी मेरा घर जाना ज़रूरी है। तो मैं अभी यहाँ से घर के लिए निकलूँगा, और फिर इंशाल्लाह आपको मैं अपडेट करता रहूँगा।